नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के चटगांव में बीते दिन सोमवार को इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी दौरान पीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं बीती देर रात को हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में एक विशाल मशाल रैली निकाली। इस बीच गौर करने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाग के हमले के समय पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें इन हमलों की गंभीरता को उजागर करती हैं। वहीं बांग्लादेश की पुलिस ने सोमवार को ढाका एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार करने पर कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। पुलिस की जासूसी शाखा के प्रवक्ता रिजाउल करीम के अनुसार चिन्मय दास को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इन घटनाओं की निंदा की और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और तत्काल कदम उठाएं। सुकांत मजूमदार ने एक्स पर लिखा कि चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। भाजपा विधायक विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को सोमवार को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के मुखिया के रूप में नियुक्त किए जाने के कुछ घंटों बाद ही उदयपुर के सिटी पैलेस में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। पीटीआई के अनुसार दिन चढ़ने के साथ विवाद बढ़ता गया। रात 10 बजे के बाद विधायक के समर्थकों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और महल के गेट पर धावा बोलने का प्रयास किया। कथित तौर पर महल के अंदर से भी पत्थर फेंके गए। महल के बाहर स्थिति तनावपूर्ण थी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अपने पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सोमवार सुबह चित्तौड़गढ़ किले में विश्वराज सिंह को पूर्व राज परिवार के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद ऐतिहासिक सिटी पैलेस के गेट पर उनके चचेरे भाई डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ गतिरोध तब हुआ जब विश्वराज सिंह को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, जिसे अब उनके चचेरे भाई और चाचा श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को समर्थकों से कहा कि वे दक्षिण मुंबई में उनके आधिकारिक आवास वर्षा में भीड़ ना लगाएं और सीएम के रूप में उनके बने रहने का समर्थन करें। शिंदे ने एक्स पर कहा कि महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। एक महागठबंधन के रूप में हमने एक साथ चुनाव लड़ा और आज भी साथ हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से वर्षा बंगले के बाहर या उनके समर्थन में किसी भी अन्य स्थान पर इकट्ठा ना होने को कहा। शिंदे ने कहा कि मेरे प्रति प्यार के कारण कुछ लोगों ने सभी से एक साथ इकट्ठा होने और मुंबई आने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एक साथ ना आए। अमेरिकी विदेश विभाग ने रिश्वतखोरी के आरोप में अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाए जाने के बाद भारतीय संसद में हुए व्यवधान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि यह कानून प्रवर्तन का मामला है। दरअसल वे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या आप अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी और जांच आरोपों जैसे किसी भी मुद्दे का समर्थन करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह कानून प्रवर्तन का मामला है।
महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक के पद पर बहाल कर दिया है। सोमवार शाम को राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर शुक्ला को टीजीपी पद से हटाए जाने के बाद संजय कुमार वर्मा ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी का पदभार संभाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने मांग की थी कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर में वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। AIMPLB के प्रवक्ता SQR इलियास ने वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति पर अपना काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप लगाया। इलियास ने संवाददाताओं से कहा कि बोर्ड के सम्मेलन ने महसूस किया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए चालाकी से तैयार किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी द्वारा राज्य में स्थापित किए जा रहे यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए घोषित 100 करोड़ रुपए के दान को स्वीकार नहीं करेगी। हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह से 100 करोड़ रुपए लेने से इनकार करने पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने अपनी पार्टी या परिवार के लिए अडानी समूह से पैसे नहीं लिए। तेलंगाना सरकार द्वारा उठाया गया कदम राज्य के युवाओं की बेहतरी के लिए था। उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना सरकार ने अडानी समूह सहित किसी भी संगठन से अपने खाते में एक भी रुपया स्वीकार नहीं किया है। किसी भी विवाद या आरोप से दूर रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। 13 साल की उम्र में बिहार के वैभव सूर्यवंशी IPL के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने ANI से बात करते हुए कहा कि इस लड़के ने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। मैं वैभव सूर्यवंशी को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 25 से 26 नवंबर की दरमियानी रात एक मकान में ब्लास्ट होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात शहर के टंच रोड इलाके स्थित राठौरी कॉलोनी में बने मुंशी राठौर के घर पर ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास बने पड़ोसियों के मकान भी धराशायी हो गए। हादसे के बाद जिला प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। हादसे के कारणों पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी हादसे के कारणों का सही आकलन नहीं किया जा सकता और प्रशासन सबसे पहले बचाव कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक अब तक 4 महिलाओं की मृत्यु और 6 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को लेकर समझौता होने के करीब हैं। इस पर चर्चा करने को लेकर इजरायली कैबिनेट की आज बैठक होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित शिया हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए 60 दिनों के संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इसमें दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी और क्षेत्र में हिजबुल्लाह की उपस्थिति को समाप्त करना शामिल है। अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमें लगता है हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम युद्ध विराम के करीब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कल सोमवार को ही PTI के कार्यकर्ताओं का काफिला
इस्लामाबाद की सीमा में दाखिल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। उनका लक्ष्य इस्लामाबाद के टी चौक पर पहुंचना है। अब ऐसे में इस्लामाबाद प्रशासन ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाया है। इस बात की पुष्टि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेनन ने की। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में 14 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।